Hello everyone, I'm Dr. Kiran Mawai, your chemistry tutor. So this is the 6th video on coordination compound. इससे पहले जो 5 वीडियोस आई थी उनमें हमने मेन बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, देन लिगेंड की टाइप बताए, देन हमने नोमेनक्लेचर किया एंड वीबीटी स्टार्ट किए। तो इस जो चैप्टर है इसमें हम मेन क्या पढ़ रहे हैं कि एक सेंट्रल मेटल आयन होता है और एटम होता है जिससे लिगेंड अप्रोच करते हैं जिसके पास, ठीक है। और अलग अलग थ्योरीज आई थी कि लिगेंड और मेटल के बीच में क्या बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले हमने वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ी जो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करता है। देन 5th लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात की थी, ठीक है बेटा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और मेटल के जो पहले मेटल आप देखते थे, देन उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते थे सेंट्रल मेटल आयन का, कब फाइनली जब आप वीबीटी को क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। तो स्टार्टिंग में जो मेटल होता है आपके पास, मेटल के क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे आप, ऑर्बिटल्स निकालते थे, देन उनकी इंटरमिक्सिंग करा के और जितने लिगेंड्स चाहिए होते हैं, जितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं उनके बेसिस पे आपको एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए होते थे, ठीक है। और हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। तो इस लेक्चर में 6th वीडियो में हम किसे कवर करने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही पढ़ेंगे, बट अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को कवर करने वाले हैं। तो याद हो गया, आपको याद आ गया, एक बार 5th वीडियो दोबारा से जल्दी जल्दी देख लेना, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को हमने पहले ही स्टडी कर लिया है इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिनमें एक सेंट्रल मेटल एटम है या मेटल आयन है और कितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। अब लिगेंड्स कितने हैं, 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं अब मेटल के पास, ठीक है। तो 6 लिगेंड को रखने के लिए रूम भी होना चाहिए। तो 6 लिगेंड किस में रहेंगे, लिगेंड ऐसे नहीं रहेंगे, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए कोई रूम होना चाहिए, है ना। तो मेटल के पास उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए जितने की लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। और यू कैन से कोऑर्डिनेशन के नंबर के अकॉर्डिंग, बिकॉज अगर यूनिडेंटेट लिगेंड है तब तो ठीक है, बट बाई ट्राइडेंटेट या हेक्साडेंटेट है तो आप लिगेंड्स नहीं बोलेंगे, सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हो। आई होप आपको ये सब चीजें ना, ये जो आपकी जनरल टर्म्स है जो इस चैप्टर में, उससे पहले क्लियर कर लेना बेटा, फिर बाद में बोलोगे मैम समझ नहीं आया, तो आप पहले अपनी बेसिक्स क्लियर करके आइए, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कितने लिगेंड आए, 6 लिगेंड आए। अब 6 लिगेंड के लिए जनरली जो हम हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं वो होती है D2sp3 और sp3d2, ठीक है। कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, दैट इज मेटल है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड कितने आएंगे, 6 लिगेंड आएंगे और कोई चार्ज होगा। इस टाइप से दिखा सकते हो आप मेटल कॉम्प्लेक्स को, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को, कि एक मेटल एटम या आयन है और लिगेंड कितने आ रहे हैं, 6 लिगेंड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर हर कोई डोनेट करेगा। ये चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रखने के लिए आपके पास 6 रूम होने चाहिए, दैट इज आपको 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो देखो ये कितने हैं, 2 फ्रॉम D, 1 फ्रॉम S एंड 3 फ्रॉम P। तो 6 हो गया ना, 3 4 5 एंड 6, है ना। तो 6 को आप या तो D2sp3 रख सकते हो और sp3d2 रख सकते हो, ठीक है। तो D2sp3 तो पहले क्या आया, D, दैट इज इनर वाले जो D ऑर्बिटल्स है वो यूज हुए, तो आप इन्हें बोल देते हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब आउटर D ऑर्बिटल्स यूज हो तो आप इन्हें क्या बोलते हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इनको हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो ये दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इनर ऑर्बिटल भी और आउटर ऑर्बिटल भी क्लियर है, ठीक है। अब ये वीबीटी इस लेक्चर में खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम नई थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और CFT, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट जो हम क्या करना है, हम जनरली जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 3D सीरीज, कौन सी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल कॉम्प्लेक्सेस जनरली हम स्टडी करने वाले हैं इस केस में जनरली, ठीक है। अब देखिए 3D सीरीज में भी याद है ना आपको, 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज।
तो हम वन बाय वन मेटल उठा लेते हैं, उनके जितने भी कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, लास्ट टाइम पे मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था कि कुछ लिगेंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और कुछ लिगेंड कैसे होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो ये किस बेसिस पे बताया था, डोनर एटम। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड में जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन, हेलोजेंस यानी कि हैलाइड, सल्फर, ये अगर डोनर एटम्स हैं तो कैसा होगा हमारा लिगेंड, वीक होगा। जैसे कि ऑक्सलेटो क्या होता है, COO माइनस, यही होता है ना। तो डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। ओपन करके कैसे लिखते हो, इस टाइप से, बाइडेंटेट लिगेंड है। और वाटर H2O, डोनर एटम कौन है, वाटर मॉलिक्यूल। OH माइनस हाइड्रोक्सो, वाटर को क्या बोलते थे, एक्वा, है ना। सल्फर कंटेनिंग दैट इज S-2 सल्फीडो और HCN माइनस, ये सब कैसे लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, बिकॉज इनमें डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन, हैलाइड्स एंड सल्फर। अब जब आप CFT पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो एक पूरी टेबल होगी और कह सकते हैं एक सीरीज होगी जिसमें हम लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं। बट अभी इतना ही समझ लो, बिकॉज ये VBT का पार्ट नहीं है, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में से हेल्प मिलेगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस डोनर एटम वाले जो भी लिगेंड्स होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। तो CO कार्बोनिल, साइनाइड CN माइनस, अमीन EDTA, और फॉस्फोरस से क्या बन जाता है, PPH3, ये सब कैसे बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं। अब NH3 बहुत स्पेशल केस है। NH3 क्या बोलते हो आप इसे, अमीन। कौन सा लिगेंड बोलते हो, अमीन लिगेंड बोलते हो। और एक्चुअल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉर्डर लाइन में आता है। कैसा लिगेंड आएगा, बॉर्डर लाइन लिगेंड आता है। ये हमेशा स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव नहीं करता, कभी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, कभी वीक की तरह। तो अब इस केस में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में आपने कॉपर +2 के साथ इसे पढ़ा था, तभी कैसे बिहेव कर रहा था, स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा था, है ना। तो अब आपको थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि कब ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, कब वीक की तरह। तो जनरली इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर आपके पास है, ठीक है, तो अगर मेटल अपनी लोअर स्टेट में, मान लो मेटल जनरली +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। मेटल कौन सी शो कर रहा है, +2 और +3। अब अगर मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अमीन वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। जनरली अमीन किसकी तरह काम करेगा, वीक लिगेंड की तरह। वही सेम मेटल अगर अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अब अमीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। जब आप CFT पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको एक्सप्लेन हो जाएगा क्यों कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेस वीक फील्ड लिगेंड, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन लो स्पिन। तो उस सब का आंसर कहां मिलेगा आपको, एक्चुअल आंसर जो है CFT में। तो अमीन का इतना समझ में आ गया। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोई मेटल, जनरली NH3 अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वही मेटल अगर वीक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब अमीन कैसा लिगेंड बन जाता है, वीक फील्ड लिगेंड। अब इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं डस्टर उठा लेती हूं, इसे पॉज करो और नोट डाउन कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं, अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स ले लेंगे कॉम्प्लेक्सेस के। क्या करेंगे हम लोग, एग्जांपल लेके कॉम्प्लेक्सेस सॉल्व करने वाले हैं और फिर क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्रोमियम से। सचिन डाई वाला या सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, याद है ना, सीरीज याद कराई थी 3D की। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो अब हम पढ़ रहे पहले किसके कॉम्प्लेक्सेस, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस। क्रोमियम के कैसे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो क्रोमियम का फर्स्ट एग्जांपल हम सपोज पढ़ते हैं Cr NH3 का होल 6+3, Cr NH3 का होल 6+3। ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है। तो आपको याद होगा क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। पहले बताओ मेटल कौन सा है, क्रोमियम। तो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर देखो निकाल लेते हैं। चलिए
X मान लेते हैं क्रोमियम का। अमीन कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, तो कोई चार्ज देगा नहीं, 0 इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, +3 इज इक्वल टू +3, तो यहां से कितना आ गया, +3, दैट इज क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको, किसकी, मेटल की, सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें एक मिस्टेक होने के चांसेस इनिशियल स्टेज में बच्चों को होते हैं, जब प्रैक्टिस करोगे तब नहीं होंगे। तो आपको वो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए क्या करना है, पहले न्यूट्रल स्टेट में लिख लीजिए क्रोमियम, ग्राउंड स्टेट में सिंपल क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d5 4s1, याद है ना, एक्सेप्शनल केस होता था 3d5 4s1, ये सिंपल है। अगर आप क्रोमियम +3 लिखते हैं, क्रोमियम +3, तो अब देखिए क्या होगा, क्रोमियम +3 दैट इज यू हैव टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्रोमियम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल, आउटर कौन सा है 4, तो 4 से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन 4 से गया, 2 इलेक्ट्रॉन किसके गए 3d से, तो नाउ यू हैव 3d3, एक यहां से गया, 2 यहां से गए, तो 3d3 4s0, ये बन गया 3d3 4s0। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसी के आपको क्या बनाने हैं, क्या ड्रॉ करने हैं, ऑर्बिटल्स ड्रॉ करो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ किया 3d बना लिया, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, d सब शेल में 5, तो 5 बना लिए। उसके बाद क्या है 4s और क्या पड़ा है खाली 4p, है ना, ऐसे ही था। चलिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3, तो 1 2 3 फिल कर दिए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लिगेंड ने जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है उनको फिल करना है। तो फिर से सेम ड्रॉ करेंगे, चलिए 4s एंड 4p, 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, मतलब लिगेंड कितने, 6, तो हर कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो हमें कितने रूम्स खाली चाहिए, 6 रूम खाली चाहिए। तो D2 यूज होगा, एक S यूज होगा और P3 यूज होगा। तो आप सिंपल फिल कर दीजिए 1 2, तो पेयर को दिखाने के लिए मैंने डबल क्रॉस बना दिए। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, D के कितने ऑर्बिटल्स यूज हुए 2, S का 1 एंड P, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब इनर वाला D यूज हुआ है कि बाहर 4D यूज हुआ है, इनर वाला, तो अब आप इसे क्या बोलोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो। अच्छा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, D2sp3। शेप कैसी हो गई, देखो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात थी तो 2 शेप्स पॉसिबल थी, कौन कौन सी, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जब होती थी जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, और जब dsp2 हो तो कैसी होती थी, स्क्वायर प्लेनर। तो इस केस में चाहे D2sp3 हो या sp3d2, दोनों ही केसेस में शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, तो आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करिए इसका, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज म्यू, कैसे करते हो, √n×n+2, ये रूल होता है, और यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेटॉन, bm बोहर मैग्नेटॉन। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करिए 1 2 3, तो 3 × 3+2, इस टाइप से आप इसे सॉल्व करेंगे तो अराउंड आ जाएगा 3.83 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन होता, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, क्रोमियम के दोनों कॉम्प्लेक्सेस, क्रोमियम NH3 का होल 6+2, क्रोमियम NH3 का होल 6+2, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, क्रोमियम अगर NH3 का होल 6+2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया मेटल का, +2, बिकॉज इसका 0 होल 2,
तो +2। तो क्रोमियम किस स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखिए क्या करना है, अब आपको सिंपल क्या करना है, क्रोमियम ड्रॉ किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती थी? 3d5 4s1 किस स्टेट में? जब वो न्यूट्रल कंपाउंड है यानी कि ग्राउंड स्टेट में। क्रोमियम +2 की कितनी होगी? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो एक जाएगा 1s से 4s1 से, एक चला गया और एक चला गया 3d से। तो 3d के पास कितने बचे अब? 4 और 4s के पास कितने? 0। इन्हें ड्रॉ कर दीजिए, 3d 4s 4p, 3d 4s 4p, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे? 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें कितने रूम्स खाली चाहिए थे? कितने चाहिए थे? 6 रूम्स खाली चाहिए थे। तो आप क्या करोगे? लेकिन इस केस में क्या है? ओनली एक डी खाली है। तो अब अमीन स्ट्रॉन्ग या बॉर्डर लाइन माना जाता है, तो ये क्या करा देगा? पेयरिंग करा देगा। और अब आपका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? Cr NH3 का होल 6 +2। तो क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दीजिए, तो ये यहां चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से खाली, 4s 4p। अब इसमें आप क्या करेंगे? अमीन से जो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर मिले हैं उन्हें फिल कर देंगे। तो फिल कर दीजिए, थ्री डी यहां लिख लेना, 3d 4s 4p, 3d 4s 4p। D2sp3। तो सिमिलर है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप कैसी हो गई? ऑक्टाहेड्रल। नाउ कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू कितना है? अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? अनपेयर्ड सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, ये तो पेयर्ड है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो 2 × 2 + 2, तो राउंड आ जाएगा 2.8 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये चेंज आएगा अगर क्रोमियम +2 होगा तो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चे। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम नेक्स्ट केस करते हैं, आयरन। आयरन FeCN6 -2, FeCN6 -2, -3, FeCN6 -3। ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? सिंपल बीबीटी के थ्रू इसके सारे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है और शेप बतानी है। तो कितने लिगेंड है? 6। तो शेप तो आपको पता है 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल ही होती है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? आयरन। मेटल हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, आयरन है। आयरन की स्टेट में है, निकालिए। एक्स मान ले इसका, प्लस कितने लिगेंड? 6। साइनाइड पे वो चार्ज होता है, साइनो यस -1, गुड, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना बेटा? -3। तो x -6 इक्वल टू -3, तो यहां से x इक्वल टू -3 + 6 इक्वल टू +3। दैट इज आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन की स्टेट में है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब साइनाइड जो है, साइनो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब पेयरिंग कराएगा, इतना याद रखना, ठीक है। साइनाइड है स्ट्रॉन्ग, तो पेयरिंग कराएगा, ओके। Fe+3। तो पहले हम सिंपल Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं। आयरन कितना एटॉमिक नंबर है? 26। तो कितना हुआ? 3d6 4s2। कितना है? 3d6 4s2। अब आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, so now you have to remove 3 electrons from this configuration। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में से जाएंगे? 4s से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा 4s से निकलते हैं और एक निकल जाएगा d से। तो 3d5 4s0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसी को ड्रॉ करिए ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, 3d5 4s, 3d 4s, और भी क्या होगा आपके पास? 4p भी होगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आपको मेटल
तो आपने लिख लिया कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिगेंड को रिकॉग्नाइज कर रहा है। लिगेंड है साइनाइड। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो क्या करा देगा, ये पेयरिंग करा देता है। क्या करा देगा बच्चे, पेयरिंग, 4s 4p। ठीक है, तो पेयरिंग करा दी, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से पेयरिंग हो गई। अब आपके पास रूम एम्प्टी है डी के 2, यानी कि डी ऑर्बिटल्स के, डी सबशेल के 2 ऑर्बिटल्स खाली है 3d के, 4s और 4p के। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन्हें फिल कर दीजिए, सिंपल। देखो इजी है, बार बार ये स्टेप फॉलो होंगे। ठीक है बेटा, कितने फिल करने हैं, 6। तो कॉन्फिगरेशन क्या हो गई, D2 sp3। क्या हुई है, D2 sp3। शेप कैसी, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, पहले दो केसेस में पैरामैग्नेटिक थे, डायमैग्नेटिक थी क्रोमियम के। फर्स्ट केस में थे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सेकंड केस में थे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम वाले की बात कर रही हूं मैं। तो दोनों ही केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, दैट मींस वो कंपाउंड कैसे थे, पैरामैग्नेटिक। इस कंपाउंड को देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, जिसमें से 2 पेयर्ड है, मतलब टोटल 4 पेयर हो गए ना, और एक अनपेयर्ड है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस, देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो ये स्पीशीज कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक हो गया है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू कितना होगा, 1 × 1 + 2 दैट इज 1.73 ओवर मॉक मैग्नेटॉन। समझ में आ गया, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। इसी में थोड़ा सा माइनर चेंज कर लेते हैं। अगर इसी की जगह आपको मिलता है FeCN6 -4, ठीक है, साइनाइड हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, बस वो अमीन के लिए था थोड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, वो भी कुछ केसेस में, तो वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो FeCN6 -4। नाउ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सपोज आयरन की है X+, कितने हैं साइनाइड, 6, और एक साइनाइड में कितना चार्ज, -1। टोटल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज, -4। x - 6 = -4, तो कितना हो गया, x = +2। बेटा देखते ही पता चल जाना चाहिए, मैं तो आप लोग के लिए इतना सॉल्व कर रही हूँ, वरना आपको -6 इधर जाएगा तो +6 होके +2 निकल आएगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट स्टेप तो ये सेम रहेगा। आयरन की ग्राउंड स्टेट में क्या कॉन्फिगरेशन, 3d6 4s2। नाउ आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो नाउ यू हैव टू रिमूव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दोस इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम 4s। सो कॉन्फिगरेशन होगी 3d6 4s 0। नाउ ड्रॉ द ऑर्बिटल्स, 3d 4s 4p, 3d 4s 4p। p में कितने, d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, अब आयरन में बना लिया हमने जितना बनाना था। अब बारी किसकी है, लिगेंड की। लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है तो क्या कराएगा, पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग कराइए, चलिए, 3d 4s 4p। अब देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही थे, इसे यहां जंप करा दो, इसे यहां जंप करा दो, तो हो गया पेयर। ठीक है, अब साइनाइड से कितने लिगेंड है, 6 साइनाइड है, हर किसी से एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसे आप इस तरह से फिल कर सकते हैं, D2sp3। सो D2sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन, और शेप कैसी है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। अब मुझे बताइए, आप देखिए, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो सारे पेयर्ड हैं, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसी स्पीशीज बन गई, डायामैग्नेटिक। तो आपको म्यू कैलकुलेट नहीं करना, 0 होगा। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हो आयरन के केस में। तो आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके फिर से इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। ठीक है, देखो मैं सारे एग्जांपल्स तो नहीं करा सकती हूँ, बट कोशिश करूंगी मैक्सिमम हो जाए। चलिए, नेक्स्ट केस है वाटर का, जब वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है आयरन। ठीक है, मैं सारा क्लियर नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही हटा देती हूँ ताकि बार बार ड्रॉ ना करना पड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। FeH2O का होल 6 FeH2O का होल 6 + 2।
अब वाटर कैसा है, वाटर में डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा है, वीक फील्ड, यानी कि वाटर कैसा है, वीक फील्ड, तो आपको ध्यान रखना है अब, ठीक है। चलिए आयरन, वाटर पे कोई चार्ज नो, तो आयरन पे कितना चार्ज है, जितना कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे। सो आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन की क्या होती है सच, 3d6 4s2। आयरन +2 की क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4s में से निकाल दीजिए, 3d6 4s0। अब आपको क्या करना है, उसी कॉन्फिगरेशन को यहाँ लिख दीजिए, 3d6 है ये, तो 6 आपने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, 3d6 4s0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में रिकॉग्नाइज किसे करना है, बोलो, लिगेंड को। लिगेंड कौन है, वाटर। वाटर कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग के वीक, बोलो जल्दी से, वीक, गुड। वीक है तो क्या पेयरिंग करा पाएगा, नो, तो ये एज सच रहेंगे बेटा, एज सच रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगी। तो अब आपको क्या करना है, 6 लिगेंड के जो रूम खाली करना पड़ेगा, 6 लिगेंड ऑर्बिटल्स को एकोमोडेट करना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3 4 के लिए तो रूम है, ये पेयर हो नहीं सकते बिकॉज वाटर कैसा लिगेंड है, वीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटर जो ऑर्बिटल है डी, उसको यूज करना पड़ेगा। अब 3d हो चाहे 4d हो, ऑर्बिटल्स तो 5 ही रहेंगे, डी वाले यूज हो चुके हैं, पेयरिंग नहीं हो सकती। कितने रूम टोटल खाली चाहिए, 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये वाले रूम्स आपस में क्या कर लेंगे, यानी कि ये वाले ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इंटरमिक्स कर लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, तो इक्विवेलेंट एनर्जी होगी इनकी। अब इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कौन, वाटर। तो आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले स्टेप में भी आप कर सकते थे सेम, नया स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। 1 2 3 4 5 6, नाउ 4s 4p 4b 3d 4s 4p 4d, ठीक है। तो कितने रूम्स आपको चाहिए खाली, वेकेंट ऑर्बिटल्स कितने चाहिए, 6। तो अब देखो एक s का है, p के कितने 1 2 3, p 3 और d के कितने यूज हुए 2, तो sp3 d2। अब बच्चे सोच रहे हैं मैम बाकी यूज क्यों नहीं हुए, क्योंकि बाकी की जरूरत ही नहीं है, 6 ऑर्बिटल्स ही एम्प्टी चाहिए बिकॉज 6 लिगेंड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने ही हमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए होते हैं। इस केस में 6 है तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, तो आपने क्या किया, sp3d2। अब d इनर वाला यूज हुआ है, 3d के आउटर यूज हुआ है, आउटर यूज हुआ है, तो आप उसे बोलोगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हो गया, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, शेप कैसी होगी, शेप ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। नाउ अब देखिए इसके पास कोई ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड, यस इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने और अनपेयर्ड है, तो स्पीशीज कैसी हो गई ये, पैरामैग्नेटिक। कैसी होगी बेटा, पैरामैग्नेटिक। और म्यू कितना हो जाएगा, म्यू √4 × 4 + 2, इट विल कम आउट टू बी अराउंड 4.9 बोहर मैग्नेटॉन, अप्रॉक्स 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। तो आप इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। आयरन वीक फील्ड लिगेंड है, चाहे +2 ऑक्सीडेशन हो चाहे +3, दोनों ही केसेस में कैसा रहेगा, अच्छा नोट डाउन कर लेना, दोनों ही केसेस में कैसा रहेगा, वीक। लेकिन आयरन के केस में देखिए, आयरन के साथ अगर NH3 आ जाता है +2, आयरन NH3 का होल 6 +3, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अमीन कभी कभी थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगता है। तो आयरन इज इन +3, दैट इज 3d5 4s0। आयरन इज इन +2, दैट इज 3d6 4s0। तो +3 वाले के साथ अमीन कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो भी ड्रॉ किए थे ना इनिशियली। और कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इनर यूज होगा तो d2sp3। अगर आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अमीन क्या करता है, वीक फील्ड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा, वीक फील्ड की तरह, +2 के साथ वीक, +3 की तरह स्ट्रॉन्ग।
तो कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडेशन होगी sp3d2। समझ में आ गया? sp3d2 3d6 है, इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी कैसा है? पैरामैग्नेटिक। तो ये सब ना कैलकुलेट करके देखना। अब एक एग्जांपल तो कराना पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे, आपको दोनों केसेस बता दिए कि +2 में +3 में अगर वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो किस तरह से पेयरिंग कराते हैं। तो आयरन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं कोबाल्ट का, ठीक है। कोबाल्ट जनरली जो आपका MS3 वाला है ये आयरन पे ही एप्लीकेबल है। अब कोबाल्ट भी एक स्पेशल केस ही है बच्चे। देखो आप सोच रहे होंगे कि बुक्स में तो मैम बहुत सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, 4-5 एग्जांपल हैं, ऐसा कुछ LS3 का भी नहीं बताया। बेटा सिंपल तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड में भी कई बार ना एबनॉर्मल केसेस आ जाते हैं। जैसे कि NH3 का केस हो गया है, कभी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है, कभी वीक की तरह। तो अगर ज्यादा याद ना रहे तो जनरली आयरन के केस में होता है, आयरन +2 में है तो ये वीक है, आयरन +3 में तो है ये स्ट्रॉन्ग। तो ये एक एबनॉर्मेलिटी थी। दूसरी एबनॉर्मेलिटी जनरली किस में आएगी? कोबाल्ट में आती है। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट की दो स्टेट हैं, कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +3, ठीक है। कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +3। अब जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड है, वो आपको किसके लिए देखना है? ओनली फॉर कोबाल्ट +2। किसके लिए देखना है? कोबाल्ट +2 के लिए। तो कोबाल्ट +3 के लिए क्या देखना है? जनरली जो कोबाल्ट +3 है, एक्सेप्ट COF6-3, एक्सेप्ट COF6-3, दैट इज कोबाल्ट +3 का। पहले तो देखो कोबाल्ट +3 है कि नहीं है, आधे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कोबाल्ट की क्या निकालो? ऑक्सीडेशन स्टेट। X मान लो -6 फ्रॉम फ्लोराइड इक्वल्स टू -3, तो X यहां से आ गया +3, ठीक है। तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हमेशा याद रखो जब भी कोबाल्ट +3 आएगा तो सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। सारे के सारे लिगेंड किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, एक्सेप्ट फ्लोराइड, एक्सेप्ट फ्लोराइड। केवल फ्लोराइड ही है जिसमें जो कोबाल्ट +3 की तरह वीक, कोबाल्ट +3 के साथ वीक लिगेंड की तरह काम करता है। बाकी सारे लिगेंड्स किसकी तरह काम करेंगे बेटे? बोलो, स्ट्रॉन्ग की तरह। तो अगर चाहे कोबाल्ट +3 वाटर के साथ आ जाए, कोबाल्ट +3 अमीन के साथ आ जाए, कोबाल्ट +3 ऑक्सलेट के साथ आ जाए। ऑक्सलेट याद है ना, COO-CO-, ठीक है। ऑक्सलेट अब देखो कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट, तो आप 3 लगाएंगे यहाँ, ठीक है। और चार्ज भी होता है, तो इसके केस में यहाँ -3 हो जाएगा अराउंड। निकाल के देख लेते हैं, एक पे -2, इस पे -6, तो इक्वल्स टू -3। हाँ ये हो जाएगा COOX -3, ठीक है ना। अब देखिए और एक केस है क्या? COF6-3, एक्सेप्ट F6, बाकी सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग। किस केस में? कोबाल्ट +3 के साथ। तो इसे करके देखें। चलिए कोबाल्ट का देख लेते हैं हम। कोबाल्ट होता है 27 आयरन के बाद, तो 3d7-4s2, 3d7-4s2। कोबाल्ट की स्टेट में है +3, +3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 4s के 2 गए, 7 गए, 1 गया d का, तो बन गए 3d6-4s0, ठीक है। अब इनके ऑर्बिटल्स बना दो, 3d6, 3d, 4s, 4p, ठीक है। 3d कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, 5 बनाने थे मैंने 6 बना दिए, ठीक है। ये है 3d6, 4s0, आगे भी 0। अब अगर कोई लिगेंड आता है, सपोज वाटर ले लेते हैं, तो वाटर भी कैसे किसकी तरह काम कर रहा होगा? इस केस में स्ट्रॉन्ग। अमीन भी किसकी तरह काम कर रहा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या करा देगा? पेयरिंग करा देगा। तो चलो कैसे पेयरिंग कराएगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6, तो पेयरिंग कराओ 6 में, कराओ बच्चे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गई पेयरिंग, ठीक है। तो 4s देन 4p,
4s 4p। ठीक है, अब आपको कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए? 6। तो d के 2, एक s का और 3 p के, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई? d2 sp3। सिंस इनर d ऑर्बिटल इज बीइंग यूज्ड, सो दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब मुझे ये देख के बताइए, क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 पेयर्ड है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कैसी स्पीशीज हो गई? डायामैग्नेटिक। कैसी स्पीशीज है ये? डायामैग्नेटिक कंपाउंड है, और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हुआ? 0। अगर सिमिलर केस हम ले लेते हैं फॉर F6-3, कोबाल्ट F6-3। अब इन तीनों के केसेस में तीनों ही लिगेंड कैसे काम कर रहे थे? स्ट्रॉन्ग। तो याद करो, कोबाल्ट +3 में एक्सेप्ट फ्लोराइड सबके सब कैसे लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और जो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। समझ में आया? अब भाई ये अभी इसी केस में अगर F6 होता फ्लोराइड, तो कोबाल्ट +3 लिखिए पहले यहाँ पे, कोबाल्ट +3 3d 4s एंड 4p। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटे? जल्दी बताओ। कोबाल्ट के पास 3d में 6, 1 2 3 4 5 6, 4s एम्प्टी 4p एम्प्टी। अब ये फ्लोराइड कैसा लिगेंड है? यहाँ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं करा सकता, पेयरिंग नहीं कराएगा तो ये ऐसा फील्ड रहेगा। अब हमें कितने ऑर्बिटल्स चाहिए एम्प्टी? बताइए जल्दी से। 6 ऑर्बिटल। अभी हमें दिख कितने रहे हैं? 1 2 3 4। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? आउटर डी ऑर्बिटल्स, दैट इज जो 4p यूज हो गया, 4d के जो ऑर्बिटल्स हैं, ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। 4s 4p 4d, ये 3d। अब आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। कितने फिल करेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब देखो क्या बन गया? sp3d2। सिंस आउटर d ऑर्बिटल इज यूज्ड, सो दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया अब ये? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यस। 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेना, म्यू इज इक्वल टू √10 into n+2 से, and it will come out to be around 4.9 bm, that is बोहर मैग्नेटो। और स्पीशीज कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक। कैसी स्पीशीज है? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। तो समझ में आ गया कोबाल्ट +3 का। कोबाल्ट +2 एज यूजुअल चलेगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वीक वाला वीक। तो देखो वाटर कैसा है? वीक, तो इस केस में ये वीक बन जाएगा। समझ में आ गया? ये था आपके पास, किसका केस था ये बेटा? कोबाल्ट का। कोबाल्ट +2 के साथ आप स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड देखेंगे, कोबाल्ट +3 के साथ नहीं देखेंगे, एक्सेप्ट फ्लोराइड। जनरली ऑल लिगेंड्स आर एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ में आया? तो पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम निकिल का केस पढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जल्दी से कर लो, पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट है निकिल। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए। नेक्स्ट क्या है बच्चे? निकिल। तो निकिल के केस में देखेंगे हम। निकिल का केस में मैंने लास्ट टाइम पे जनरली डिस्कस कर ही दिया था फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको एसएच करना है। निकिल क्या होता है जनरली? देखिए निकिल होता है 28, दैट इज 3d8 4s2, 3d8 4s2। तो अगर निकिल +2 है, निकिल +2 ही होता है जनरली, ठीक है। तो निकिल +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 3d8 4s0, तो 3d एंड 4s, और ये क्या है? 4p, 3d 4s 4p।
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर कोई लिगेंड आता है, सपोज NH3 का होल 6+2 या कोई और लिगेंड, तो पेयरिंग तो होगी नहीं ना बेटा इन दोनों में, ये यहाँ पेयर नहीं कर सकते, आपको डी के 2 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो जनरली आउटर ऑर्बिटल ही यूज होंगे, जो कि किसका होगा, 4d का होगा। ठीक है, और जनरली शेप क्या बनेगी, sp3d2, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 2 के लिए कितना होता है 2.73 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये 2.8 के राउंड आ जाता है, जो भी 2.8 बोहर मैग्नेट्रॉन। और कैसी स्पीशीज होगी, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। सो ये थी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए जो कि आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इथिलीन डायमीन, EDTA, ये सब पढ़ लेना, इनके ऊपर कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, जनरली जितने आपकी बुक्स में दे रखे होते हैं तो कवर कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ VBT, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम समझ में थोड़ा कम आएगा, एक दो बार रिपीट करोगे क्लियर हो जाएगा, बुक से पढ़ के देख लेना। दो है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो केसेस हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, टेट्राहेड्रल sp3, स्क्वायर प्लेनर dsp2। तो जनरली वीक फील्ड लिगेंड बनाते हैं टेट्राहेड्रल, स्ट्रॉन्ग वाले क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, जब dsp2 यूज होता है। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो 4d और 5d वाले कॉम्प्लेक्सेस है वो जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। तो प्लेटिनम पैलेडियम जहां भी दिख जाए वो इनर ऑर्बिटल्स ही बनाएंगे, और वो +2+4 बनाते थे, उसके अकॉर्डिंग देख लेना, लास्ट में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आज हमने ऑक्टाहेड्रल कवर किया है, ऑक्टाहेड्रल में भी आपको क्रोमियम आयरन के, कोबाल्ट के केसेस सारे डिस्कस कर लिए। तो जनरली इतने ही आपके सिलेबस में है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है, एक बार अमीन के केसेस को ध्यान से देख लेना। जनरली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, इंट्रेंस में भी बता देती हूँ। कोबाल्ट का +3 का केस पूछा जाएगा। कोबाल्ट +3 में वाटर का कॉम्प्लेक्स पूछ सकते हैं, अमीन का पूछ सकते हैं, किसी का भी। तो एक्सेप्ट फ्लोराइड, कोबाल्ट के सारे कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होंगे, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेंगे और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना के डायमैग्नेटिक स्पीशीज हो जाती है। ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोराइड। +2 में यूजुअल जो आपका चलता है स्ट्रॉन्ग वीक, वो चलना है। आयरन के केस में तो आपने देख ही लिया कैसे करने हैं। आयरन के केस में अमीन अगर आ जाता है +2 तो वो वीक है, +3 के साथ आएगा तो स्ट्रॉन्ग है। क्रोमियम का आपने केस देख लिया, क्रोमियम के NH3 के कॉम्प्लेक्स देख लिए। तो इतने इनफ है आप लोगों के लिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा बच्चे, और थैंक यू सो मच।